भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन अमित श्रीवास्तव आज राजनांदगांव के सर्किट हाउस पहुंचे और युवाओं को जोड़ने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा चलाए जा रहे नए कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा कांग्रेस विभिन्न पहलुओं के माध्यम से युवाओं को सक्रिय रूप से संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर आयोजित संविधान लीडरशिप प्रोग्राम को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा गया। यह कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, संविधान की मूल बातें समझाने और उन्हें समाज में जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा। युवा कांग्रेस के इस पहल का उद्देश्य संविधान के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाना, युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और समाज में जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। अर्जुन अमित श्रीवास्तव ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि एक सशक्त और जिम्मेदार समाज के निर्माण में भी योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम ने युवाओं में उत्साह और सक्रिय भागीदारी की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस में नई ऊर्जा और जुड़ाव की उम्मीद जगाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन अमित श्रीवास्तव जी का राजनांदगांव में एक दिवसीय प्रवास हुआ है। सीधी बात करेंगे, सीधे मुद्दों की बात करेंगे और सीधा जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक दिवसीय प्रवास हुआ है और राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनांदगांव के प्रवास पर क्या कुछ उनकी मंशाएं हैं। अमित जी, अर्जुन जी, सबसे पहले तो राजनांदगांव में आपका स्वागत है। आज पोस्टर का विमोचन किए हैं आपने, तो सबसे पहले तो आप राजनांदगांव के प्रवास के बारे में बताएंगे कि किन विषयों को लेकर के आज राजनांदगांव में प्रवास आपको हुआ। युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो हमारा संगठन है भैया, हमारी एक सोच रही है कि किस तरीके से युवाओं को राजनीति में आगे लाया जाए। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। भैया, इस प्रोग्राम के तहत ऐसे युवा जो देश की राजनीति की समझ रखते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर इस नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम करना चाहते हैं या करते आए हैं, उन युवाओं के लिए इससे बेहतर मंच नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत भैया हम प्रदेश में और देश में, पूरे देश में युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस का लक्ष्य एक इतनी बड़ी फौज को तैयार करना है। हम एक अल्टरनेटिव मीडिया चैनल तैयार कर रहे हैं भैया। आज के दौर में हम देखते हैं कि जितने भी लगभग वर्ग हैं, अगर मैं आपसे इस देश के युवाओं की बात करूं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। अगर मैं आपसे आज इस देश की महिलाओं की बात करूं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर मैं आपसे किसानों की बात करूं, किसान आज नाखुश है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं भैया कि इन वर्गों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन वर्गों की जो आवाज़ है ये नरेंद्र मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तो उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम युवाओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत हम ये कर रहे हैं, इसका नाम है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। मुख्य रूप से ऐसे युवा भैया जो संविधान के रास्ते पर चलकर संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के तहत अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और न्याय की जीत पाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए ये मंच है। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में युवा कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से भैया हम युवाओं को जोड़ने पर, मैंने आपको बताया, हमारा जो पहला लक्ष्य है वो युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि हमको पता आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में चुनाव है। तो हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये है भैया कि पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और इस प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो सरकार सोई हुई है, उस सरकार को नींद से जगाना और सरकार इस प्रदेश में कांग्रेस की बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। सरकार के विपक्ष में आप यहाँ मौजूदा रूप में हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप सत्ताधारी पर क्या है? आज आप देखिए भैया, लगातार प्रदेश में महिलाओं के साथ, मैं रायपुर से आता हूं भैया, आपको रायपुर का अधिकृत डेटा आपके बहुत ही सम्मानित चैनल पे बताता हूं। रोज 8 बलात्कार और 12 मर्डर की घटनाएं लगातार आए दिन, चाकूबाजी, मर्डर, ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और 60 साल की महिला के साथ भी रायपुर जैसे बड़े जिले में बस स्टैंड जैसी जगह पर बलात्कार हो जाता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं आज जो प्रदेश के विभिन्न वर्ग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज जो युवा है वो सुरक्षित महसूस नहीं करता, महिलाएं हैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं। आप देखिए, नशे का जो मुद्दा सबसे बड़ा इस प्रदेश में आ रहा है कि आज आप देखिए जगह जगह नशे की दुकानें, जो विभिन्न प्रकार के नशे होते हैं वो आज बहुत ईजिली अवेलेबल है। गली के जो पान ठेले जैसी जगहों पर जो है आज प्रदेश के युवाओं को भड़काने का काम, डाइवर्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप कैसे अच्छी स्कीम्स लाएं, अच्छे ऐसे लाभ वाली चीज़ें युवाओं को दे, जिससे उनका एजुकेशन स्किल बढ़े, उनको एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, आप युवाओं को रोजगार दे सकें। लेकिन ये सरकार वो सब नहीं कर रही भैया। सरकार आज सोई हुई है, मैंने आपसे बताया ना, आज सरकार सोई हुई।
अभी आपने कहा था महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी। भारत में 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब से लेकर के आज तक के महिलाओं की सुरक्षा पर काफ़ी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। रेप केस के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। निश्चित रूप से आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए भैया। एक सबसे बड़ा जुमला मैं आपको सरकार का बताता हूँ, आपको भी ध्यान होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी नहीं थी, उन्होंने वादा किया था कि हम हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। भैया आज इस प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ, मैं आपसे सवाल करता हूँ कितनी जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए, कितनी जगह उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन छोटी छोटी 8-8 महीने की बच्चियों को जिनके साथ बलात्कार हुआ, क्या उनको न्याय मिल गया भैया? आप उस परिवार की दृष्टि से आप एक बार सोचिए और दिल कचोड़ता है भैया जब हम आए दिन ये खबरें सुनते हैं। भैया कल हमने अंबिकापुर की खबर देखी कि एक महिला के साथ बलात्कार हो गया। तो भैया जब देखिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है, कहाँ है आज पुलिस? एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा अर्जुन जी। प्रदेश में अभी लगातार सूखा नशा जो है वो बहुत ही ज्यादा चरम पर है। तकरीबन 4 से 5 जिलों पर सूखा नशा का अवैध खेती जो है वो अफीम की खेती जो है वो बरामद की है पुलिस ने। इस पर किसी तरीके से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से भाजपा जो है किसी के यहाँ अगर कोई रेप का मामला आ जाता था कोई मुस्लिम के यहाँ, तो उसमें बुलडोजर चलाओ अभियान कर देते थे, मगर भाजपा के ही जो एक कार्यकर्ता थे ताम्रकार जी, विनायक ताम्रकार जी, उनके ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगे, वो उनका खेद बताया गया। तो ऐसे कार्रवाई उस तरीके से नहीं दिख पा रही जिस तरीके से भाजपा दिखाना चाहती है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सवाल पूछा। इस प्रदेश का युवा हूँ भैया, पढ़ा लिखा युवा हूँ, वकील हूँ, मैंने आपको बताया। लगातार आप देखिए प्रदेश में सूखा नशे का मामला सामने आता है। 4 से 5 जिलों में अफीम खेती के मामले सामने आए। अब बात करते हैं भैया व्यक्ति विशेष की, जिसकी आपने बात की, ताम्रकार जी की। भाजपा के नेता हैं, ये बात आज जग जाहिर है। जब आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट वॉल देखेंगे जाके, तमाम देश के और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो आपको देखने की मिलेंगी, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो, प्रदेश के कृषि मंत्री हो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, या इनके भाजपा के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो। अगर आप ये सवाल भाजपा के किसी नेता से करेंगे तो वो ये जवाब देंगे कि राजनीतिक जीवन में जब आप जीते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आप इस चीज पर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन वह व्यक्ति ताम्रकार जी जिसकी बात कर रहे हैं, वह भाजपा के प्रदेश का या जिला स्तर का एक पदाधिकारी रहा हुआ व्यक्ति है, इसलिए आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस बुलडोजर कार्रवाई की आपने बात की भैया, वो तो दूर की बात है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जब FIR लिखी गई, जो अधिकृत दस्तावेज पुलिस द्वारा तैयार किए गए, उस दस्तावेज पर जो मेन कल्पिट का नाम आता, उसमें ताम्रकार जी का नाम ही नहीं था। आप बताइए ये क्या मजाक चल रहा है इस प्रदेश में? आज एक व्यक्ति विशेष का नाम इतने बड़े मुद्दे से आता है, पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति भाजपा का नेता है, भाजपा के बड़े नेताओं में उसकी पैठ है, बड़े नेताओं से पहचान है, तो आज वो बच गया। बच के शायद पता नहीं आज वो व्यक्ति कहाँ है, पर आज उनके ऊपर कोई बहुत कड़ी कार्रवाई, जिस स्तर की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई भैया। 1 अप्रैल से पूरे छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है, क्या लगता है आपको? लगातार भैया प्रदेश में नक्सलवाद का मुद्दा सामने हमें सालों से देखने को मिल रहा था। आप देखिए कहीं ना कहीं साजिश के तहत प्लान्ड वे से नक्सलियों पर एक, मैं कहूँगा, एक अलग तरीके का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और जितना काम नहीं हो रहा भैया, उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा, मैं कहूँगा, बेसिक रूप से भाजपा की सरकार कर रही है। और इस प्रदेश का युवा होने के नाते सभी युवा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल से आए, किसी भी विचारधारा से आए, सभी चाहते हैं कि प्रदेश का जो नक्सलवाद का मुद्दा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि भैया जब नक्सलवाद जैसा मुद्दा किसी प्रदेश में होता है, तो वो ना केवल हमारे आज को सिर्फ वो खराब नहीं करता, बल्कि हमारे आने वाले कल पे भी वो अपना काला असर छोड़ता है। तो निश्चित रूप से भैया किसी भी इस प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए। और अगर कोई सरकार करती है तो इस प्रदेश का युवा होने के नाते मैं उस काम की सराहना भी करता हूँ। क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैंने आपको अभी बताया, लगातार यूथ कांग्रेस से मैं आता हूँ। यूथ कांग्रेस से हमारे तमाम साथियों को विधानसभा स्तर का टिकट मिला। मैं भी युवा कांग्रेस का हूँ, यहाँ जितने साथी बैठे हैं युवा कांग्रेस के साथी हैं बहुत से। भैया किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है जब उसका शीर्ष नेतृत्व, हाई कमान,
उसके काम की पहचान करे, उस काम की पहचान को कर कर आपको वो इनाम दे। तो जो कार्यकर्ता है भैया, वो मेहनत दिन दुगनी और रात चौगनी तरीके से वो मेहनत पे लगता है। लगातार आप देखिए युवाओं को टिकट दी गई है बंगाल चुनाव में, एक प्लान्ड वे से हमारी सरकार वहाँ काम कर रही है। जो यहाँ का संगठन है, चाहे वो असम की बात कर लीजिए, कल ही मैं अपने सोशल मीडिया पे असम का वीडियो देख रहा था, बहुत ही भारी तादाद में जनसैलाब, बहुत ही भारी में। आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे, तमाम जो वहाँ के नेता है गोगोई जी या यहाँ के जो नेता भूपेश बघेल जी के सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, तमाम लाखों लोगों की भीड़ उमड़ उमड़ के कांग्रेस के समर्थन के लिए आ रही है। और ये दर्शाता है कि आने वाला समय, जितने भी प्रदेशों में चुनाव हैं, उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले पे इन दिनों युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन अमित श्रीवास्तव जी का यहाँ आगमन हुआ था। एक दिवसीय प्रवास पर यहाँ पर आए हुए थे और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर और जिले स्तर के मुद्दों पर खास विशेष चर्चाएं हुई है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार इन चर्चाओं के बाद भी आगामी चुनाव में क्या असर पड़ता है, लोगों में क्या कुछ बदलाव आते हैं और आरोप पर किस तरीके से बदलाव देखे जाते हैं। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।